डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 10 क्लास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो केमिस्ट्री से लिए हैं, जिसका नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया। जिसका नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो आइए पहले जानते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है। देखिएगा, वैसी अभिक्रिया किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, विस्थापन का अर्थ होता है, विस्थापन का मतलब होता है अलग होना। विस्थापन का मतलब क्या होता है? अलग होना। तो देखेंगे, अब कह रहा है यहाँ पे यौगिक ना, यौगिक एक निश्चित मात्रा में देखेंगे यहाँ पे जैसे हम बात करें अमोनिया का, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है चाहे तत्व जो क्रमांक होता है, तो एक निश्चित मात्रा के अनुसार ना मिला दिया जाता है, तो क्या बनता है? शुद्ध पदार्थों का, शुद्ध तत्वों को मिला दिया जाता है, किसका निर्माण होता है? यौगिक का। यानी नाइट्रोजन कितना है? तो 1 भाग है। हाइड्रोजन कितना भाग है? तो 3 भाग है। एक निश्चित मात्रा है। अगर हम बात करें यौगिक, तो हमको सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जिसका अणु सूत्र लिख सकते हैं उसको हम यौगिक कह सकते हैं। जहाँ पे H2SO4 की बात करें, क्या है? इसको अणु सूत्र लिख सकते हैं। इसका ही मात्रा क्या है? निश्चित है। ठीक है। अब देखिए परमाणु। देखिए, सिंपल भाषा में लोग कहते हैं, पूछते हैं कि एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे ये हाइड्रोजन होता है, इसको बोलते हैं अणु, इसको बोलते हैं अणु, इसको बोलते हैं परमाणु। ठीक है। ऐसे नॉर्मल भाषा में और बात करें नाइट्रोजन में, तो इसको बोलते हैं अणु, इसको बोलते हैं परमाणु। ठीक है। इसको क्या बोले हम? जो तत्व संकेत है उसको क्या बोलते हैं? अणु। और जो हम नीचे जो लिखते हैं यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं? परमाणु। अगर बात करें हम ना, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के साथ में O3, यानी एक अणु में ऑक्सीजन के, इसको बोलते हैं अणु। ऑक्सीजन के बात करें तो 3 परमाणु होता है। ठीक है। ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु? तो 3 परमाणु होते हैं। अगर बात करें, इससे आगे आएंगे तो P4, जिससे फास्फोरस बोलते हैं, इसके एक अणु में 4 परमाणु होते हैं। देखेंगे ध्यान से, ऑक्सीजन में कितना है? एक अणु में 3 परमाणु, जिससे ओजोन गैस भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ओजोन गैस कहते हैं, ओजोन गैस कहते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फास्फोरस बोलते हैं। P4, यानी एक अणु में कितने परमाणु? तो 4 परमाणु। यहाँ S, यहाँ पे सल्फर देखेंगे S8, यानी एक अणु में कितने? 8 परमाणु होते हैं। अणु परमाणु। देखिए, यहाँ पे हमारा लिखने का अर्थ ये था कि आपको बेसिक कंसेप्ट दिए हैं, आपको अणु परमाणु हम बताने का एक छोटा सा प्रयास किए हैं। अगला चैप्टर में हम पढ़ेंगे अणु परमाणु के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे आपने समझा अणु परमाणु। आइए उसको एकल विस्थापन के हम एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अभिक्रिया से समझते हैं। आप ये कैसे ये कह रहा है कि हम परमाणुओं के क्या है? समूह या एक भी परमाणु से क्या हो रहा है? हम अलग हो रहे हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं उदाहरण। देखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, फेरस। फेरस मतलब क्या होता है? आयरन। Fe, आप इसका क्या होता है? Fe मतलब क्या होता है? फेरस। और इसको बोलते हैं लोहा का संकेत होता है। ये क्या होता है? लोहा का संकेत होता है। ठीक है। Fe को, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे CuSO4। देखिएगा, हम लोहा को लेकर के ना, लोहा के कील कहे, समझेंगे, लोहा के कील कहे,
लोहा के कांटे कहें, लोहा के प्लेट कहें, हम लोहा के कोई भी वस्तु को लेकर हम किसके कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, ये क्या होगा, ये कॉपर सल्फेट, ये क्या हो गया कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट हो गया। ठीक है, अब देखिएगा कॉपर सल्फेट के ना जब इसके जलीय विलयन में डालते हैं तो लोहा के द्वारा कॉपर को क्या कर दिया जाता है, विस्थापित। तो विस्थापित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोहा के कील को कॉपर सल्फेट, चाहे लोहा के कांटे कहें और चाहे लोहा के प्लेट कहें ना, तो इसको लेकर के हम कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालते हैं। तो डालने पर ना यहाँ पे देखेंगे कि लोहा के द्वारा कॉपर को क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम कॉपर को पहले बाहर करें। क्यों बाहर करेंगे कॉपर को, यानी तांबा को क्यों बाहर करेंगे ना, तांबा को इसलिए बाहर करेंगे क्योंकि जब इसके जलीय विलयन में लोहा को डाला जाता है तो कॉपर को क्या करता है, वो बाहर कर देता है। क्या करता है, बाहर कर देता है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर तो बाहर आ गया, अब क्या बचा, यहाँ Fe बचा और यहाँ पे क्या बचा, SO4, यानी क्या हो गया, ये फेरस सल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट। ठीक है, दिक्कत कोई, यहाँ पे देखेंगे फिर से, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि फेरस, यहाँ पे देखेंगे लोहा इसको को बोलते हैं लोहा ना, जब लोहे के कील कहे तब, अच्छा कांटे कहे तब, अच्छा प्लेट कहे तब ना, लोहे के कील को चाहे छड़ कहे तब, जब लोहे के कील को, तब देखेंगे जब लोहे के कील को किसके, कॉपर सल्फेट के, क्या है ये कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन है। कॉपर सल्फेट जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालते हैं, ठीक है, डालते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसको हम यही लिखे हैं, जब लोहे के कील को, जब इसको लेकर के इसके विलयन में हम डालते हैं, यही लिखे हैं, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालते हैं ना, तो लोहा के द्वारा किसको, कॉपर को विस्थापित कर दिया जाता है, मतलब कि अलग कर दिया जाता है। तो लोहा द्वारा डाला जाता है, तो लोहा द्वारा किसको, कॉपर को विस्थापित कर दिया जाता है। लोहा द्वारा कॉपर को विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। देखेंगे तो किसका निर्माण हो रहा है, विस्थापित कर दिया जाता है, किसका निर्माण होता है, फेरस सल्फेट का निर्माण होता है। तो लोहे को विस्थापित कर दिया, लोहे द्वारा कॉपर को विस्थापित कर दिया जाता है, तो किसका निर्माण होता है, यहाँ से जब अभिक्रिया हुआ ना, तो इस कॉपर को क्या किया, बाहर कर दिया, बाहर हुआ तो किसका निर्माण हुआ, विस्थापित कर दिया जाता है, और फेरस सल्फेट का निर्माण होता है। देखेंगे फिर से निर्माण होता है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे कह रहा है ना, आखिर परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहीं पे हम इसको देखें, अभिक्रिया कराए तो इसके द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो परमाणु कहे तब,
अच्छा परमाणुओं के समूह का है, तब इसको क्या किया गया, यहाँ पे देखेंगे अलग किया गया कपर को, इसके साथ में था कपर सल्फेट के साथ में था, लेकिन ये इसके मिल जाने के कारण इसको क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया ना। तो यही लिखे हैं जब लोहे के कील को कपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालते हैं तब ना, तब लोहा द्वारा कपर को क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। इसको आप लिख सकते हैं, अच्छा छोड़ भी सकते हैं, विस्थापित कर दिया जाता है और फेरस सल्फेट का निर्माण होता है। इसको लिख भी सकते हैं, अच्छा छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि ये आपकी चीजें समझ में आई होगी। चलिए अगला देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वो भी इतना ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 10 क्लास के जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हम बनाना चालू कर दिए हैं। आपको जाइएगा प्लेलिस्ट में उपस्थित होगा, मौजूद होगा, आप देख सकते हैं। साइंस का अभी शुरू हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आपका अवेलेबल मिलेगा, सब सब्जेक्ट का मिलेगा, हिंदी, संस्कृत, मैथ, आपको SST बात करें, साइंस के बाद सबका सब A to Z आपको अगस्त से पहले अवेलेबल हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव तैयारी करने के लिए अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कीजिएगा देखने के बाद, ताकि वो भी क्या हो गए आपके साथ में पास कर सके एग्जाम को। चलिए अगला देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपका, देखिए यहाँ पे हम अगला एग्जाम्पल लिख रहे हैं, अगला एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम। तो देखिए यहाँ पे ना हम लिख रहे हैं कॉपर, ये क्या है, तांबा, ये क्या है, तांबा। तांबा को देखिए, तांबा को हम कहें प्लेट कहें, चाहे यहाँ पे कील कहें, चाहे हम क्या करें छड़ कहें ना। तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट ना, नाइट्रेट, यहाँ पे देखेंगे आखिर जब हम यहाँ कॉपर के छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में हम क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, प्रवाहित कर रहे हैं। यानी सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में किसको कुदा रहे हैं, इसको कुद, इसको हम डाल रहे हैं, तो कुद इसमें किसको, कॉपर को, तांबा को डाल रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पे जब डाल रहे हैं ना, तो ये तब प्रवेश कर जाएगा, ये प्रवेश करने के बाद क्या करेगा, अब ये कहेगा कि ठीक है तू हमको इसमें डाला है तो तू ही निकल, तो क्या करेगा, इसको विस्थापित यानी इसको बाहरी कर देगा। ठीक है, समझ रहा चला। देखिए फिर से देख, टेंशन नहीं लेने का। देखिए बाबू यहाँ पे समझिएगा, इसको सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन रखा हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहा कि ना इसमें तू भी चल, इसमें तो सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में एक कॉपर को कह रहा है तांबा को कि तू चल इसमें। तो जब मान लीजिए ये जाएगा तो पहले ही से एगो धातु है ना जी, तो ये भी एक धातु जाएगा, ये क्या होगा, ये रूठ के दूसरे जगह क्या होगा, निकल के भाग जाएगा। आजा चलो देखो यहाँ, देखो फिर से देखा, यहाँ पे अगर बात करें हम तो एगो पेड़ा में दूगो शेर थोड़ी रहेगा, एक एक रहेगा। देखिए वही बात कहें, यहाँ पे सिंपल सी भाषा की बात करें तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में हम किसको डाल रहे हैं, तो यहाँ पर कॉपर का डाल रहे हैं। तो एगो पहले से अवेलेबल यानी मौजूद था, तो क्या होगा, ये रहेगा, सिल्वर रहेगा नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, कुदुक के बहरी चला जाएगा। तो बहरी इसको क्या कर रही है, बहरी इसको हटा ही दी है, चल तू बहरी रह। तो यहाँ पे देखेंगे बाबू ये क्या होगा, Cu और ये क्या है, NO3, ये क्या है, इसके साथ में जुट जाएगा। किसके साथ में जुट जाएगा बाबू, तो कॉपर के साथ में क्या होगा, जुट जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जुट जाएगा। तो जुटने के बाद देखिए यहाँ पे ये सब अभिक्रिया को, यहाँ पे हम नाइट्रेट के ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। तो यानी इसके पहले हम गुणक का प्रयोग करते हैं, तब जाके अभिक्रिया का होता है, संतुलित होता है। देखिए यहाँ पर ये आपको अभिक्रिया संतुलित हुआ। अब देखिए यहाँ पर कैसे हुआ, हम यहाँ पे कॉपर को हम लिखे, तांबा को यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अब इसको कॉपर नाइट्रेट ये बन गया, निर्माण हो गया।
और प्लस में आपको यहीं पे क्या हुआ था, चांदी, चांदी हुआ था, सिल्वर जो बाहर निकला हुआ था ना, ये क्या हुआ था, कपर, कपर नाइट्रेट, कपर नाइट्रेट है ये ना। ये क्या है, सिल्वर यानी चांदी है, ये चांदी हो गया। अब देखेंगे इसको ना बाबू, यहाँ पे देखेंगे आखिर कॉपर के लिखेंगे, इसका जब व्याख्या करेंगे तो लिखेंगे जब, जब चांद, जब यहाँ पे क्या है, तांबा है, ये तांबा ना, तांबा के छड़ चाहे प्लेट कहें चाहे कील कहें, जब तांबा के प्लेट को किसके विलयन में, यहाँ पे देखेंगे सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में ना, सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं, डालते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं। देखिए अब डालने पर डालते हैं तो डालने के बाद क्या हो जा रहा है, कपर द्वारा किसको अलग कर दिया जाता है, तो चांदी को अलग कर दिया जाता है। तो कपर द्वारा यानी तांबा द्वारा, कपर द्वारा किसको, तो सिल्वर यानी चांदी को विस्थापित कर दिया जाता है, चांदी को विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए निर्माण किसका हो रहा है, तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट था ना, हो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट था तो इसको अलग कर दिया है। जब कॉपर एंट्री मारा तो दूसरा क्या था, ये ऑटोमेटिक निकल गया, तो निकलने के बाद किसका, ये खुद इसका जगह कौन ले लिया, कपर ले, तो कपर जगह ले लिया तो क्या होगा, कपर नाइट्रेट, तो हम कहेंगे तो अलग कर दिया तो किसका निर्माण हुआ, कपर नाइट्रेट का निर्माण होता है। देखेंगे यहाँ पे हम समीकरण संतुलित है कि नहीं तो चेक करेंगे, कपर एक है तो कपर एक, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि सिल्वर दूग है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर सिल्वर दूग है तो सिल्वर दूग है जी, सिल्वर दूगो नहीं है तो दू यहाँ पर दू लिखेंगे, क्योंकि सिल्वर भी यहाँ पे देखेंगे सिल्वर दूग है तो सिल्वर इधर भी करना है, क्या है कि समीकरण दाएं और बाएं, यानी इधर के बोलते हैं अभिकारक, इधर के तीर के दाएं की तरफ बोलते हैं प्रतिफल, यानी अभिकारक और प्रतिफल दोनों का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट यानी दूगो एजी तो दूगो एजी हो गया यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कपर एगो तो कपर एगो है, देखिए इसके आगे यहाँ पे आगे नहीं है, यहाँ पे है तो यहाँ पे NO3, NO3 देखिए यहाँ पे NO3 साथ में है, यहाँ पे N मत कहिएगा कि अलगे है, अब O मत कहिएगा कि अलगे है, यानी N का मतलब क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन हो जाएगा, आइए O का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे साथ ही में है तो क्या है, ये नाइट्रेट है। तो नाइट्रेट कहने का मतलब यहाँ पे देखिए कई गो है नाइट्रेट, दो गो है, तो दो आगे लिखे हैं, तो आपको पहले बताया है कि जितना रहता है बीच में प्लस माइनस नहीं रहता है तो सबका सबका वही हो जाता है। जैसे बात करें यहाँ पे हम 8 लिख दें, आया NKPSC, ये बात करें तो 8 गो N भी है, 8 गो K भी है, देखिए ना यहाँ पे 8 गो नाइट्रोजन है, 8 गो पोटेशियम है, 8 गो फास्फोरस है, 8 गो सल्फर है, 8 गो क्या है, कैल्शियम है, बीच में प्लस माइनस नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे रहता 2, यहाँ पे रहता 3, तो 8 3 24, 24 को क्या हो जाता, पोटेशियम 24 गो हो जाता, सल्फर का हो जाता 8 दूना 16 गो हो जाता, ठीक है, सल्फर का हो जाता तो 16 गो हो जाता दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहाँ बात नहीं किया है, यहाँ पे बीच में प्लस माइनस बात नहीं किया है, यहाँ पे तो आपका 2 गो होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे देखेंगे तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो यहाँ पे बात करें ना तो यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ भी 3 दूना के 6, यानी नाइट्रेट यानी NO यानी कई गो हो गया, 6 गो 6 गो, यहाँ पे यानी दोनों तरफ बराबर हो गया। ठीक है, तो यही लिखे हैं कि जब कपर को, ठीक है,
जब हम लिखे हैं कपर, जब कपर मतलब तांबा, जब तांबा के प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के ना विलयन में, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं तो कपर द्वारा किसको विस्थापित कर दिया जाता है, चांदी को यानी सिल्वर को विस्थापित कर दिया जाता है। निर्माण किसका होता है, कैल्शियम सॉरी कपर नाइट्रेट का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसको देखिए, मेरे लिखने का मतलब ये है कि आपको ये एग्जाम में नहीं पूछेगा दोस्तों, लेकिन आपको केमिस्ट्री समझना जरूरी है। ये नहीं समझिएगा तो केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगा। लोग क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं। दोस्तों रट्टा नहीं मारना है। अगर साइंस पढ़ना है, साइंस पढ़ना है तो अगर हमारे क्षेत्र के नजदीक होंगे तो आप अवश्य मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर साइंस आपको पढ़ना है बेसिक कंसेप्ट की तरह, इसी तरह इससे और बिल्कुल आसान और भी पढ़ना है तो इस क्षेत्र के अगर नजदीक होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा ना। हम यहाँ भी कोचिंग चलाते हैं तो यहाँ पर आकर आप तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आसानी से आकर पढ़ सकते हैं इजी कंसेप्ट के साथ, और मैथ का भी आसानी से तैयारी कर सकते हैं जो धर्मेंद्र सर के द्वारा तैयारी कराया जाता है। क्योंकि वो भी अपने सुपर स्टार वो भी है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा, धर्मेंद्र सर का मैथ बहुत अच्छा है और बहुत जगह वही पढ़ाते हैं। और उनका खास बात यह है कि दोस्तों बिहार बोर्ड की बात करें, बिहार बोर्ड में बात करें, इंटरमीडिएट में बात करें, इंटरमीडिएट की बात करें, उनका मैथ में 100 में 100 आया है। मैथ में क्या है उनका नंबर, इंटर में साइंस से 100 में 100 मैथ में। बिहार बोर्ड की बात करें, सीबीएसई बोर्ड में 100 में 100 आता है दोस्तों। बिहार बोर्ड की बात करें धर्मेंद्र सर का 100 में 100 आया है। चलिए तो अगला देखते हैं एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखते हैं जिंक ना। हम देखिए जिंक को ले रहे हैं, जिंक को प्लेट कहें, रड कहें, छड़ कहें। जिंक मतलब क्या होता है, जस्ता ना। तो कपर सल्फेट के जलीय विलयन में, कपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालते हैं। देखिए जिंक को लेकर के कपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाल के, अब देखिए फिर देखिएगा वही स्थितिमा करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये कपर है, ये तांबा है, तो ये पहले से अवेलेबल है। जब इसको डालिएगा क्या करेगा, ये क्या होगा, ये रुड़ कर बाहरी चला जाएगा। जैसे में होता है ना शादी विवाह वाला बात होता है कि एगो हस्बैंड शादी कर लिया है, एगो शादी कर लिया, फिर दूसरा शादी करेगा तो पहली वाली क्या करेगी, मजबूत होगी तो रहेगी, ना तो क्या करेगी, कमजोर होगी तो रुड़ के बाहरी चले जाएगी। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी होता है। देखिएगा यहाँ पे देखेंगे तो जब इसको इसमें एंट्री किया ना, इसमें जब एंट्री किया तो कौन होगा, पहले एक होगा कपर बाहर चल जाएगा। कहा है कपर, इसको देखिए समझाने के व्यू से देखिए हम बता रहे हैं सब कहानी। ठीक है, अब देखिए इसको ना हम कपर का किए बाहरी कर दिए। अब बाहर करने के उपरांत कौन आकर जुट जाएगा, सल्फेट के साथ क्या हो जाएगा, Zn जुट जाएगा, तो जिंक सल्फेट का निर्माण हो जाएगा ना। तो यही लिखेंगे जब जिंक, जिंक मतलब क्या होता है, जस्ता ना। इसका जस्ता का उपयोग कहाँ किया जाता है तो सुन लेंगे। जस्ता का जो रड होता है ना, ये लोहे के जो रड होता है तो जिंक की इस पर परत चढ़ा दी जाती है ताकि जंग न लगे, मूर्छा जिसे हम लोग बोलते हैं ना। इस पर क्योंकि धूप लगेगा और इस पर नमी मिलेगी, हवा मिलेगी। अब क्या होगा, ये अभिक्रिया करके रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, लोहा जंग लगना चालू हो जाएगा और ये फूलना चालू हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया यानी जिंक की इसको ऊपरी परत चढ़ा दी जाती है, इसलिए क्या होता है, लोहा जल्दी खराब नहीं होता है। लेकिन इस समय की बात किया जाए तो वही जो जिंक ही है वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि पहले की अपेक्षा जो लोहा होता था ना उस पर अच्छे परत चढ़ाया जाता था। लेकिन आजकल देखिएगा आके खुद वो इतना ज्यादा है, 2-4 वर्ष में क्या हो रहा है, खराब हो जा रहा है। चलिए देखिए आगे यहाँ पे देखते हैं। जब लिखेंगे जब जस्ता के कील को, चाहे छड़ को, चाहे प्लेट को, जस्ता के हम छड़ लिखते हैं, छड़ को किसके, कपर सल्फेट के, कपर सल्फेट के विलयन में, कपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, चाहे प्रवाहित करते हैं। ठीक है, डालते हैं चाहे प्रवाहित करते हैं। तो किसके द्वारा, जिंक द्वारा। किसको, इसको चल तो बाहर चल, यानी जिंक द्वारा, जस्ता द्वारा, जिंक द्वारा किसको, जिंक द्वारा किसको, तो कपर को
कॉपर को क्या विस्थापित कर दिया जाता है। कॉपर को क्या किया जाता है? कॉपर को विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, देखना है यहाँ पे, जब हम लिखे हैं जस्ता के छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, डालते हैं तो डाला जाता है। तो जिंक द्वारा किसको? कॉपर को अलग कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। मेरा अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।